पीएसएल चल रहा है और आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल में भी आज एक मैच था जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बारिश की वजह से एक इनिंग खेली गई। लेकिन आई थिंक वो दिल्ली के लिए जो उसको एक पॉइंट मिल गया है वो आई थिंक बोनस था। लेकिन सनराइजर्स को भी इतना कोई खास फायदा होना नहीं था। उनको भी एक पॉइंट मिल तो गया, लेकिन आई थिंक वो बाहर ऑफिशियली अब कंप्लीटली अब कोई चांस नहीं है आई थिंक कि वो आगे जा सकें। खैर पीएसएल में भी आज एक मैच था और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जो कि इंटरेस्टिंग हुआ नहीं इतना ज्यादा। मुल्तान का और पेशावर का मैच था, जो कि पेशावर आराम से जीत गया। मुल्तान ने पहले बैटिंग की थी और यासिर खान आज काफी चेंजेस किए थे उन्होंने, मतलब सबको मौके उन्होंने दे दिए थे जो बाहर बैठे हुए थे। यासिर खान और रिजवान ने ओपन किया। यासिर खान ने 10 रन बनाए, रिजवान ने 17 रन बनाए 14 बॉलों में। तैयब वन डाउन आ गया था और 22 रन उसने बनाया 18 बॉलों में। तैयब को आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी देखनी चाहिए थी, ले ज्यादा लंबी नहीं। मतलब जो शॉट उसने खेला था, मैं ये नहीं कहूंगा कि शॉट सिलेक्शन गलत थी, बट आई थिंक उसको आज लंबी नहीं खेलनी चाहिए थी। अपॉर्चुनिटी उसको ज्यादा मिली नहीं है। सो आई थिंक वो एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, एक जरा थोड़ी सी स्टेटमेंट देने के लिए आई थिंक उसको करना चाहिए था ये। शे हॉप ने 23 रन बनाए, चौथे नंबर पे आज खेल रहा था। आशिन टंडन, आई थिंक ये टीम सेटल हो ही नहीं सकी। और एक जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप प्रोफेशनलिज्म को सबसे ऊपर रख लो, कि पहले काम फिर बाकी चीजें। इन्होंने बहुत सी चीजें ऊपर रखी हुई थी। आई थिंक आप कह सकते हैं कि कल्चर की बातें बहुत करते थे, फलसफा बहुत ज्यादा। यार ये सारी चीजें होती हैं बाद में, पहले आपकी जो बेसिक्स है ना वो आपने क्लियर रखनी है कि हमारा ये काम है और हमने ये काम करना है। मुझे तो वो उनकी जो स्पीच थी रिजवान की, वो भूलती नहीं है कि ये गोरे बाहर से आए हैं, ये मेहमान है हमारे, हमने सारा कुछ करना है। ओ भाई नहीं, इस तरह नहीं सोचा जाता प्रोफेशनल कामों के बारे में। मतलब मैं अभी देख रहा था कहीं पे कि कोई मतलब कैलकुलेशन की जा रही थी मे बी किसी और टूर्नामेंट में, कि वो कह रहे थे कि अगर यहाँ से गोरे आए ना तो हर गोरे का काम है जो गोरा खेल रहा है कि एटलीस्ट हमें 2 मैच जितवाए, फिर वो अपने पैसे पूरे करेगा। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि यार सबका अपना काम है। कोई इतना सीरियस कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। कुछ एक दो बॉलर्स ऐसे नजर आए हैं हल्के फुल्के। अब जिस तरह मुझे लगता है कि फैसल अकरम बहुत बेहतर बॉलर है और इसको रेगुलर मौके नहीं मिले। इवन पाकिस्तान टीम में जब इसमें और क्या नाम है सुफियान मुकीम में बात हो रही थी, और ये उससे काफी बेहतर मुझे लगता है। काफी मिच्योर लगता है, काफी बेहतर लगता है। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तैयब खेला ही नहीं, आप दूसरा मैच अभी खेल रहा था अपना। तो आई थिंक ये काफी चीजें हैं देखने वाली। उसके बाद आमिर बड़की ने 3 रन बनाए। आशिन टंडन 0 पे आउट, इसके भी 2-3 मैच खेला है, इसका भी कोई टूर्नामेंट इतना खास गया नहीं। शाहिद अजीज 1 रन, डेविड विले 8, मोहम्मद हसनैन 11, उबैद शाह 3, फैसल अकरम 4। सो ये सूरत हाल थी। ऑल ऑफ विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 20 पे, दूसरी 34 पे, तीसरी 60 पे, चौथी 61 पे, पांचवी 65 पे और छठी 66 पे, सातवीं 86 पे, आठवीं 92 पे, नौवीं 104 पे और 10वीं 108 पे। और भी इन्होंने पूरे नहीं खेले। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो लुक वुड ने तकरीबन अपना चौथा ओवर कर रहा था वो, और 2 आउट किए उसने। ये उसने ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और अल्जारी जोसेफ ने 3 ओवरों में 29 रन दे के 1 आउट किया है। साइम अयूब ने 1 आउट किया है 16 रन दे के 2 ओवरों में। सो आई थिंक जिस वक्त आउट किया था वो यासिर को इसने आउट किया था। और आई थिंक ये कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है अपनी बॉल से भी वो भी बड़ी जबरदस्त है। अली रजा दोबारा खेल रहा था, वापस आया था, 4 ओवरों में 15 रन से 1 आउट किया। अहमद दानियाल ने 4 ओवरों में 17 रन 3 आउट किए। मास सदाकत ने 3 ओवर किए, 12 रन दे के 2 आउट उसने भी किए। ये अच्छी बात है कि ये प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये एक्सपीरियंस इनको मिल रहा है। पिशावर बैटिंग के लिए आता है तो मिचेल ऑन आज फिर ओपन करते हैं, बट इनके बारे में जो न्यूज आ रही थी आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ये पीएसएल खेल के जाएं, क्योंकि पीएसएल पहले खत्म होना है। मे बी प्ले ऑफ्स के लिए उनको रखा गया हो, पता नहीं अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी आज फिर हाल खेल रहे थे ये। साइम अयूब ने 49 रन बनाए, अच्छी बात है ये। लेकिन मुझे ना थोड़े से ना, अगर आप पूरी इनिंग इसकी देखेंगे ना, शॉट्स उसने बड़े जबरदस्त लगाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना स्टिफ लग रहा था। कि जिस तरह आप ये देखेंगे कि मुझे लग रहा था कि हाफ शॉट्स खेल रहा है, मतलब टाइम तो कर रहा है लेकिन कई शॉट्स कैसी लग रही थी जिसमें आउट भी हुआ वो आप देखेंगे अगर। सो मुझे लगा कि हाफ शॉट था। और उस स्टिफ कई दफा बॉडी होती है आपकी और आप ट्राई जब कर रहे होते हो तो शायद उस वजह से, क्योंकि इससे पहले भी इसकी कोई इनिंग आई नहीं है ऐसी जहां पर इसने मतलब हाथ खोले हो अपने। लेकिन अच्छी इनिंग थी, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। 33 बॉलों में 49 रन बनाए, 148 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, अच्छी शॉट्स लगाई थी। बाबर 8 रन बना के आउट हो गया था, अच्छा बॉल पड़ा था शाहिद अजीज का, बट आई थिंक मतलब बाबर है तो करना चाहिए था आई थिंक। और मैक्स ब्रियान ने 38 रन बनाए 20 बॉलों में। और हारिस आज देख ही रहा था,
7 रन उसने बनाए, नॉट आउट था वो भी, तो आराम से ही जीत गए 110 इन्होंने कर लिया था 13 ओवरों में। इनकी फॉलो विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 8 में गिरती है, दूसरी 57 में गिरती है, तीसरी 70 में गिरती है। दैट्स इट। बॉलिंग की अगर बात करें मुल्तान की तो डेविड विले 1 ओवर खेलते हैं, 9 रन दे के 1 आउट करते हैं। हसनैन ने 3 ओवर किए, 16 रन दे के कोई आउट नहीं किया। उबैद शाह ने 3 ओवरों में 43 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। शाहिद उबैद को आज मार पड़ी है, आई थिंक इसी को उससे मार पड़ी थी साइम से। शाहिद अजीज ने 3 ओवरों में 17 रन दिए, 2 आउट किए। ये इसमें कुछ ना स्पार्क नजर तो आ रहा है, बट आई थिंक वही मैं भी कहूंगा कि रॉ लगता है थोड़ा सा। सो आई थिंक इस पे काम करने की भी जरूरत है, लेकिन बेहतर काफी लगता है। मतलब देख के इसको मजा आता है कि इसके अंदर जरा वो कहते हैं ना एक भूख, स्पार्क और एबिलिटी है। तो फैसल अकरम ने 3 ओवरों में 24 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। और ये सूरत हाल थी। टेबल को थोड़ा सा देखते हैं, टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है अब। टेबल की अगर बात करें तो क्वेटा टॉप पे है। क्वेटा के 2 मैचेस पड़े हैं। इस्लामाबाद दूसरे नंबर पे है। इस्लामाबाद के 10 पॉइंट है, क्वेटा के 11 पॉइंट है। एक बारिश की वजह से उनको मिला था। और कराची के भी 10 पॉइंट है, और लाहौर के 9 पॉइंट है, और पेशावर के 8 पॉइंट है। सो अगर तो बस वो लाहौर वाला मैच रह गया है, लाहौर पेशावर वाला मैच। और अगर पेशावर अपना एक मैच जीत गया, पेशावर को लाहौर वाला मैच जीतना है असल में, क्योंकि लाहौर हारेगा तो फिर खत्म हो जाएगी बात। लाहौर अगर वो मैच जीत गया और पेशावर अपना एक मैच हार गया तो फिर लाहौर की 11 पॉइंट हो जाएंगे। सो इसीलिए लाहौर और पेशावर वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो भी 8-9 को वो मैच है मे बी। और आई थिंक वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं क्या होता है फिर उसके बाद। मतलब वो एक तरह का प्ले ऑफ बन गया। सो ये सूरत हाल थी। अच्छा मैच हुआ है, लेकिन अच्छा काफी लोग बातें कर रहे थे आज। मैं देख रहा था अहमद शहजाद ने एक जगह पे कह दिया था कि दोस्ती के चक्कर में मैच ना हार जाए, इस तरह से उन्होंने कोई बात कर दी थी। या इस तरह की बातें मत किया करें। बट आई थिंक मुल्तान की कोई आई थिंक परफॉर्मेंसेज कोई इतनी खास नहीं है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके प्लेयर्स में कोई मसला था। ये उनको अपने आप के बारे में जरा सोचना है, क्योंकि रिजवान ने आई थिंक उनसे सवाल हुआ था कहीं पे नेशनल टीम में जब वो खेल रहे थे कि जी आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी पीएसएल शुरू होने वाला, वहां में हम जीतेंगे। मतलब यहाँ पे आगे आप कह रहे थे कि फ्रेंचाइज मैचेस में ऐसा होता रहता है। तो ये सारी चीजें आई थिंक जो आती है ना, ये बातें जरा सोच समझ के थोड़ी सी करनी चाहिए आई थिंक, कि आप क्या बात कर रहे हैं। और एक ऊपर से आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं। सो आई थिंक ये मैं अब इस पर कुछ कह नहीं सकता। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि रिजवान ने खुद एक बात की हुई थी कि यार हमारे बच्चों के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, वो इतने मेच्योर होते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। सो ये चीजें फिर नजर उनमें भी आ रही हैं। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली हैं। और लीडरशिप के मसले मसाइल हमारे मुल्क में इस वक्त चल ही रहे हैं। सो स्पेसिफिकली मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि हमें लीडर्स अभी नजर नहीं आ रहे कोई, और वैसे भी जनरली कोई इतने खास नजर नहीं आ रहे। यार बाकी फिर आपसे बात होती है।